हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2026 में बनने वाले सबसे बड़े योग की। ये योग बनने जा रहा है 23 फरवरी 2026 को। 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये योग बना रहेगा, जो कि ये बहुत बड़ा योग है और 2026 में ही नहीं, बहुत कम ये योग देखा जाता है और ऐसे योग बहुत कम ही बनते हैं, कभी कभार बनते हैं और इनके प्रभाव भी उसी तरह बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यह है पंचग्रही योग। पंचग्रही योग 2026 में बनने जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक योग कहा जाएगा। इसमें जो कि कुछ ऐसे भी इसके अंदर योग बन रहे हैं पंचग्रही योग के अंतर्गत, जो कि कुछ लाभ भी देंगे, परंतु इसमें ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और इस योग का क्या प्रभाव होगा, कैसे बनेगा, उपाय क्या होंगे, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इस चैनल में आपको योग से रिलेटेड, ज्योतिष में बनने वाले, कुंडली में बनने वाले जो योग होते हैं, तो गोचर में जो योग बनेंगे उन योगों का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि योगों की दुनिया, राजयोग हो या दुर्योग हो, उनकी अलग है, उनका अलग प्रभाव होता है। नक्षत्रों का अपना अलग प्रभाव, ग्रहों के परिवर्तन या राशि में इनका जो गोचर होता है उसका अलग प्रभाव, इसी तरह अलग अलग स्थितियों का अलग प्रभाव होता है। तो राजयोग और दुर्योग जो होते हैं उनके भी अलग प्रभाव होते हैं। अब जैसे पंचग्रही योग बनने जा रहा है, इसे आप ना तो राजयोग की कैटेगरी में ले सकते हैं ना दुर्योग। ये इसमें दोनों स्थितियों में ये फल देता है। हाँ, डिपेंड करता है कि कैसा बन रहा है, जिसके ऊपर ये ज्यादा अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, ये डिपेंड करता है, जो कि अलग अलग योग अलग अलग फल देते हैं। तो इस चैनल में आपको योगों से, राजयोग और दुर्योग जो गोचर में बनेंगे उनकी जानकारी, इसके अलावा कुंडली में बनने वाले योगों की जानकारी हम इस चैनल में प्राप्त करेंगे। चलिए जानते हैं कि ये पंचग्रही योग कैसे बन रहा है, फिर प्रभाव और फिर उपाय जानेंगे। पंचग्रही योग 23 फरवरी को शुरू हो जाएगा, जो कि इसका प्रभाव आने वाले 2 से 3 महीने तक रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, यहां आने वाले समय में और लंबे समय तक पूरे 2026 में इसका प्रभाव रहेगा। परंतु मुख्य रूप से योग का जो निर्माण है ये 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच तक रहेगा। 23 फरवरी को ये योग पूरी तरह से बन जाएगा, जो कि पहले से ही कुंभ राशि पर ये योग बनने जा रहा है। तो जो कि पहले से ही यहां पर कुंभ राशि पर राहु गोचर कर रहे हैं और बुध भी गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर सूर्य का भी गोचर काल है। राहु, बुध, शुक्र, सूर्य ये तो गोचर कर ही रहे थे, परंतु अब ग्रहों में सेनापति जिन्हें कहा जाता है मंगल को, तो मंगल भी अब गोचर करना शुरू करेंगे, जिससे ये पंचग्रही योग बन जाएगा। तो ये पंचग्रही योग कैसा प्रभाव देगा, और यह योग ऐसा योग बनने जा रहा है जो कि अचानक आपको बड़ी सफलताएं या बहुत ज्यादा डाउनफॉल दे सकता है, बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ा सकता है या बहुत पीछे ले जा सकता है। आपके जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं भी घटेंगी और बहुत ऐसी घटनाएं जो कि समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। तो यह योग ऐसा बन रहा है क्योंकि इसमें राहु और सूर्य के युति से ग्रहण योग और राहु और मंगल के युति से अंगारक योग बन रहा है। और ये 3 ग्रह जो राहु, मंगल और सूर्य एक साथ हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये बहुत ही खतरनाक योग माना जाता है। और जो कि शुक्र और बुध भी हैं तो लक्ष्मी नारायण योग भी, बुध और सूर्य हैं तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो ऐसे कुछ इसमें अच्छे योगों की भी स्थिति है, परंतु ये जो मंगल, राहु और सूर्य की ये जो यहाँ पर युति है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, बहुत विस्फोटक मानी जाती है।
क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। ये योग आपके 11वें भाव पर बनने जा रहा है। इस योग का प्रभाव यहां पर ये देखने को मिलेगा कि अचानक आपको धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी और अचानक आपके जीवन में फाइनेंस को लेके चेंज देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क होगा और बहुत पावरफुल लोगों से आपका संपर्क यहां पर बनने वाला है। और इसके अलावा आपके जीवन में कई ऐसे सपने हैं जो कि आपके पूरे होने वाले हैं, परंतु यहां पर ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है आपसे, तो गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। लोगों से संपर्क तो बनेगा बड़े बड़े, परंतु संपर्क सही हो, गलत लोगों से संपर्क ना होने पाए, जिसके क्योंकि फिर उसका परिणाम कहीं ना कहीं निगेटिव देखने को मिलता है। कई बार आपस में ऐसे लोगों से विवाद भी होगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद होंगे कि जो कि बहुत पावरफुल हैं आपसे, और इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में यदि आप डिसीजन यहां पर लेंगे तो आपको इसका निगेटिव इफेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी कोई आप निर्णय ले रहे हो, क्योंकि यहाँ राहु भी है जो कि भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, तो भ्रम की स्थिति की वजह से आप जल्दबाजी में निर्णय लेके और समस्याएं फिर आगे भविष्य में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लव पार्टनर को भी यहां पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई किसी तरह का वाद विवाद लड़ाई झगड़े ना हो। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव हैं, खासकर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है और ऐसे लोगों से, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है और इसका कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप बहुत सतर्क रहिए। आपके स्वयं लग्नेश मंगल ही राहु के साथ गोचर करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, और अष्टमेश भी है मंगल, तो इसलिए स्वयं जब लग्नेश पीड़ित होने जा रहे हैं और ये पंचग्रही योग, इसे बहुत अच्छा योग नहीं कहेंगे, तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, पर डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे ये पंचग्रही योग का प्रभाव आपको अधिक से अधिक पॉजिटिव रूप में मिले? इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और भगवान शिव की भी आराधना करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं और उसमें काला तिल डालें, जल चढ़ाते यानी जल में काला तिल थोड़ा डाल लें और फिर शिव जी को जल चढ़ाएं। और कुत्ते को, खासकर यदि काला कुत्ता हो तो कुछ कुत्ते को खिलाइए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे फल देखने को मिले। आपकी कुंडली में क्या पंचग्रही योग बना हुआ है? क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो जरूर कमेंट करिएगा कि आपकी कुंडली में बना हुआ है, और बना हुआ है तो कौन कौन से ग्रह बना रहे हैं ये योग। और इस चैनल से जुड़े रहिए जिससे योगों से संबंधित जानकारी, राजयोग हो या दुर्योग हो, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।